Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 3rd of chapter 9 differential equations. In the part 2 or previous video, we were discuss the topic that is the solution of differential equations. Now today we are going to discuss the topic formation of differential equations. How to form a differential equation. So first, to make a differential equation, you have to know about the family of curves. What is a family of curves? ध्यान से समझिएगा इसको. फैमिली ऑफ कर्व्स मीन्स जैसे मैं आपको बोल दूं आपने वो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है या फिर वो स्ट्रेट लाइंस की फैमिली जो ओरिजिन से पास होती हो. जैसे मैं ले लूं लेट फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस विच पास थ्रू द ओरिजिन. अब आप बोलोगे कि ओरिजिन में, जैसे मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू बताती हूँ, ये रही, हमें पता ओरिजिन क्या होता है, ये O0 मतलब आपने सिर्फ वो ही स्ट्रेट लाइंस की बात करनी है जो ओरिजिन से पास होती है. जैसे मैं आपको ये वाली बोल दूँ, ये हमारी होती है y इक्वल्स टू एक्स. सिमिलरली जो इधर होती है वो y इक्वल्स टू माइनस 2x. तो थोड़ी सी मैं इसको ऊपर कर दूं, ये हमारी होती है y इक्वल्स टू 2x. सिमिलरली जो जहाँ से ऐसे जाती है वो हमारी होती है y इक्वल्स टू माइनस 2x. अगर आप देखोगे ये सभी जो है स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है. अब अगर आप देखो तो सभी में क्या कॉमन आ रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स. बट सबके आगे जो x का कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है, उसको हम m नाम से डिनोट कर देते हैं. मतलब m कोई भी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव एनी. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इस m को चेंज करते जाऊंगी मेरे को सभी वो स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी जो इस ओरिजिन से पास होती होंगी. तो इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस. दैट इज कि इससे हम सभी जितनी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो सकती हैं एक जनरल इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट कर दिया. इसको जनरल इक्वेशन भी आप बोल सकते हो. जनरल इक्वेशन मतलब जिसमें हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक नहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट फिक्स कर देते. वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, कंडीशन पे कि कौन सी इक्वेशन है. जैसे यहाँ पे मेरी थी स्ट्रेट लाइन दैट इज पास थ्रू फ्रॉम दी ओरिजिन, तो मैंने लिया यहाँ पे सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा जैसे जैसे मेरा m चेंज होता जाएगा मेरे को एक 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 करके क्या मिलती जाएंगी, लाइंस. और जो हमारी लाइंस आएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, इस फैमिली का मेंबर. जैसे मैं m को 1 पुट करूँ तो y इक्वल्स टू एक्स, m को -1 पुट करूँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स, m को 2 पुट करूँ y इक्वल्स टू एक्स. तो ये सभी जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो क्या होंगी, इस फैमिली के मेंबर्स होंगे. तो जैसे जैसे हमारी m जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसमें आप कोई भी कांस्टेंट पुट करो आपके पास एक क्या आ जाएगी, एक कर्व आ जाएगी, एक फंक्शन, एक वैल्यू आ जाएगी y की, और वो क्या होगी, इस फैमिली की जो होगी मेंबर्स होंगे. अब हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स आ गया. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले फैमिली ऑफ कर्व्स चाहिए. तो मैंने जैसे एक फैमिली की बात की यहाँ पे, फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन दैट इज विच पास थ्रू दी ओरिजिन. अब आपने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी होती है, सबसे पहले याद रखिएगा जितने भी आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्वेश्चन में दिखाई दे आपने सिर्फ उतने ही डेरिवेटिव करने होते हैं. जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है m a की कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं a की डेरिवेटिव करूंगी. dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू 1 दैट इज m इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स. तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1. तो y इज इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स. तो ये हमारी क्या आ गई, विच इज द
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी? जो हमारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है पास थ्रू दी ओरिजिन उसकी। तो मैंने एक फैमिली ऑफ कर्व ली, उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। बस याद रखना आपको कोई भी फैमिली ऑफ कर्व गिवन हो, आपने उसमें चेक करना है कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक था, ए बी भी हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। आपके पास मेंशन होगा कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर आपके यहाँ पे दो होते, सपोज यहाँ पे अगर मैं सी भी कर दूँ, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, उतने बार ही डेरिवेटिव को करना है, रिप्रेजेंट करना है, मतलब उतने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। फिर आपने जितने भी कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू उस डेरिवेटिव के थ्रू क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे मेरे डी वाई डी एक्स की जो है एम के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे एम को मैंने डी वाई डी एक्स रख दिया। अब आप देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसमें अननोन फंक्शन भी है और डिफरेंशियल जो है डेरिवेटिव भी है इसमें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, तो हमने लिख लिया जो हमारे पास इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू a cos 2x प्लस b sin 2x। हमने इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसमें जब आप ए बी की वैल्यूज खुद पुट करोगे ना, तो खुद आप बना के दे सकते हो कि ये फैमिली ऑफ कर्व किस फिगर की बन रही है। जैसे जब मेरे पास मैंने एम की वैल्यू पुट की तो वो स्ट्रेट लाइंस बन रही थी जो पास थ्रू क्या थी, रीजन से थी। और मैंने सेकंड थिंग क्या बोली थी, आपने देखना होता है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए एंड कैपिटल बी आर बोथ आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ही हम क्या करेंगे, ऑर्डर के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तक फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो इसका क्या आएगा, माइनस ए साइन 2x टू cos 2x इंटू 2, जिसमें से हमने क्या किया, जो हमारा था 2 उसको हम आगे ले आएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। बिकॉज आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है तो हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव मतलब 2 डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे। तब ये तो कांस्टेंट एज इट इज, इसका जाएगा cos 2x इंटू 2, सिमिलरली 2 भी एज इट इज, इसका जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। तो हम यहाँ पे से क्या करेंगे, माइनस 4a cos 2x माइनस 4b साइन 2x, माइनस 4 निकाल देंगे कॉमन, a cos 2x प्लस b साइन 2x। आपने क्या करना होता है, मैंने बोला था ना, आपने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जितने भी आपने डेरिवेटिव फाइंड किए हुए हैं, जितने ऑर्डर के, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मेरे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे ना, तो मेरा जो डबल डेरिवेटिव है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होना जरूरी है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में आना चाहिए, प्लस अननोन फंक्शन जो भी आपका हो। तो देखिए अगर मैं कंपेयर करूं, जो ये पूरी वैल्यू है ये हमारी y की नहीं आ गई, तो इसमें हम y रख देंगे, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारा ये आ गया। 4y को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बन गया। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, और इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ रहे। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट होने चाहिए, साथ में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव भी आना चाहिए। तो हम लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज obtain the differential equation representing the family of parabolas having vertex of the at the region and axis along the positive direction of x-axis। अब यहाँ पे आपको जो फैमिली ऑफ कर्व है वो खुद बतानी है, इन्होंने बताई हुई आपने बनानी है, सॉरी। बट जो आपकी कंडीशन इसमें गिवन है वो क्या है, एक तो पैराबोलाज है। पैराबोला सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि किस टाइप के पैराबोलाज बोले गए हैं। तो वो पैराबोला जिनका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन है यहाँ पे 0 0 मतलब ओ पे, उनकी एक्सिस अलोंग क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। देखो 4 एक्सिस होती है, एक तो पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमने देखना है कि कौन सी बोर्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, मतलब इस टाइप के सभी पैराबोलाज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम
बोला होता कि आपकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नेगेटिव है, तो हमारे पैराबोलाज इधर लेफ्ट साइड आते। अगर पॉजिटिव वाई बोला था तो अपवर्ड पैराबोलाज होते, नेगेटिव डायरेक्शन होता वाई का तो डाउनवर्ड पैराबोला आते। तो आपके यहाँ पे कुछ इस तरह के ये हमने बना ली। इस तरह की जो फैमिली ऑफ कर्व बनेगी वो बनेगी। और हमें पता है जो पैराबोला होते हैं इनका यहाँ पे क्या होता है, फोकाई A0। अगर यहाँ पे हो तो -A0, अगर यहाँ पे हो तो 0A, अगर यहाँ पे हो तो 0 - A होता है। और हमें ये भी पता है जो इसकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमारा S है A0 वो क्या है, फोकस है इस फैमिली ऑफ कर्व का। कर्व कौन सी है हमारी, पैराबोलाज, जिसे आप क्या बोल सकते हो, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, सॉरी राइट हैंडेड। सो इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन होती है फैमिली ऑफ कर्व की y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। फैम इफ यू डोंट नो अबाउट द पैराबोलाज, what is the parabolas and what is the standard form of the parabolas, then you can see the link on above I button. That is the video of, sorry, that is the link of that video in which all about parabolas are discussed, so you can understand easily what is the parabolas by watching that video. सो मस्ट वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, क्लिक करके इजीली से देख सकते हो। उस पर आपको चारों पैराबोलास की जो सभी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पता होगा, हम बताएंगे इसमें। तो ये मैंने ले ली हमारी फैमिली ऑफ कर्व। अब देखो इसमें कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है ए, तो इसमें हमने सिर्फ एक बार ही डेरिवेटिव करना है। तो जो डेरिवेटिव होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2y ओवर 4 dy बाई dx इज इक्वल्स टू a। तो जो हमारी वैल्यू आ गई वो हमारी कुछ इस तरह से आ चुकी है, जिसको हम क्या लिखेंगे, सॉरी हमारा पेन खत्म हो गया था तो हम नया ले आए। अब देखिए हमने क्या किया, जो a की वैल्यू थी वो हमारी जो आ चुकी है, हमने सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। जितने कांस्टेंट उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। एक कांस्टेंट है तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होना जरूरी है और कांस्टेंट होना नहीं जरूरी। तो हमने ए की वैल्यू जो भी निकाली है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, देन जो आपका इक्वेशन आ जाएगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एलिप्स है आपकी उसकी दो स्टैंडर्ड्स फॉर्म होती हैं। तो आपको दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आपने एलिप्सिस के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप एलिप्स के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में सभी रिजल्ट्स उसमें अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अब हमें क्या बोला गया, सेंटर हमारा क्या ओरिजिन है, तो 0 0 हमारा सेंटर हमने ले लिया। फोकाई किस पे, वाई एक्सिस पे। या तो आपकी एलिप्स कुछ इस तरह से होती है या फिर इस तरह से। अब हम फोकाई कहाँ बोला गया है, वाई एक्सिस, तो हमारी जो एलिप्स है कुछ इस तरह से होगी, मतलब जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस होगी, क्योंकि इसमें जो वाई एक्सिस का पार्ट है वो ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें वाई एक्सिस जो इसकी मेजर एक्सिस होगी। जो इसमें फैमिली ऑफ कर्व्स बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। तो हमें कुछ पता नहीं कि हमारा फोकाई कितना है कितना नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फैमिली ऑफ कर्व इस तरह से बनती जाएगी। अब हमें पता है जो हमारी ये वाली फैमिली होती है एलिप्स की, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसमें होता है x² ओवर b² प्लस y² ओवर a² इज इक्वल्स टू 1। बस आपका जो फर्स्ट एलिप्स होगा उसमें यहाँ पे a² यहाँ पे b² आ जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन याद रखिए a ग्रेटर देन b है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसमें कांस्टेंट कितने हमारे पास देखिए, इसमें कांस्टेंट 2 है, a एंड b। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम इसके क्या है, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा 2x ओवर b²
प्लस 2y/a², साथ में dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो x/b², y/a² dy/dx इज इक्वल्स टू 0। इसमें से अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, y/a² इज इक्वल्स टू माइनस x/b²। तो dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी, a² इधर चला जाएगा, y/x। अब हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इस पे क्वोशंट रूल आके। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वोशंट रूल लगा के खुद डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो ये मेरा डबल डेरिवेटिव आ चुका है। बट एक बात देखिए, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में हमारे कांस्टेंट्स आ रहे हैं। हमें पता है जो हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है वो लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में खत्म हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से क्या करती हूँ, a²/b² की वैल्यू निकाल देती हूँ। तो वो क्या जाएगी, ये इधर चला जाएगा, -x/y dy/dx। इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो, इसको सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम टू। अब हम यहाँ पे जो है हमारे माइनस, ऐसे करते हैं, ये माइनस भी ना इधर ही रख लेते हैं। तो -a²/b² की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x/y dy/dx इंटू 1/x²। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसके साथ एक x कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/xy dy/dx, अंदर x dy/dx माइनस y, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ओनली जो xy है वो इधर ले जाइए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, पहले dy/dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये xy इधर आ गया और ये सभी टर्म्स क्या है, इधर आ जाके ऑपोजिट साइन की जाएगी। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। चाहे हमारा जो है पिछला डेरिवेटिव, चाहे आपका जो भी प्रीवियस जितना भी डेरिवेटिव पड़े वो आए ना आए कोई मैटर नहीं करता, बट जितने ऑर्डर के कांस्टेंट है, सो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव आना चाहिए। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, किसकी, इसकी, फर्स्ट की। Now the last question of this video, that is find the differential equation of the family of circles। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स की, जहाँ पे हमें पता है जो हमारा ए बी होता है वो होता है सेंटर। तो इसका जो सेंटर है वो ए बी है, मतलब ए बी कोई भी रियल नंबर, एंड इसका जो रेडियस है हमारे पास क्या है, आर है। अब हमने देखना कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्वेश्चन में देखिए, वैसे तो आपको लग रहा होगा 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए बी आर, बट नहीं, हमें क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। आपका जो आर है वो एक पर्टिकुलर नंबर ही होगा। तो हमने क्या किया, 2 कांस्टेंट आर्बिट्री, तो हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरा फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है 0। अब इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले हम ऐसे 2 कॉमन निकाल देते हैं। अब जो डबल डेरिवेटिव आएगा इसका तो आ जाएगा 1 - 0, इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा। पहले ये एज इट इज, इसका डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज, जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, dy/dx -0 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो 1 बन गया। अब ये बन गया 1y - b d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से मैं ना y - b की वैल्यू निकालूंगी। वो कैसे, हम ना ये वाला पार्ट इस साइड रख देते हैं और ये दोनों वैल्यू उस साइड रह जाते हैं, -1 - dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमने y - b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, बिकॉज y - b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम x - a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। मैंने क्या किया, ये माइनस माइनस का है, जब उधर जाएंगे ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर बाहर निकाल लिया, dy/dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को बार बार लिखना थोड़ा सा टफ लग रहा था, तो मैंने क्या किया, हमें पता है y डैश क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे dy/dx था, y डैश लिख दिया, डबल डेरिवेटिव y डबल डैश। सिमिलरली y - b की भी। अब जो वैल्यूज है हमारी, वैल्यूज ऑफ x - a एंड y - b,
वो हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। हमें आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट करने थे। अब यहाँ से ए बी के जो वैल्यू निकालते वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड निकलती, हमें y प्लस एक्स माइनस कुछ ऐसा करना पड़ता। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस से y माइनस बी की निकाल ली, तो डायरेक्ट उसमें पुट कर देते हैं। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारी क्या थी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी आर स्क्वायर। आर यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो आर स्क्वायर इक्वेशन में आ सकता है, ए बी हमने एलिमिनेट कर दे। अब वाई डैश का स्क्वायर जो है दोनों में से हम कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वाई डैश प्लस वाई डैश का जो क्यूब है उसका होल स्क्वायर, ये भी माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाएगी, तो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आपने क्या करना, जो y डबल डैश का स्क्वायर है वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों में से मैंने y डैश कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे रह गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, होल स्क्वायर बार एज इट इज चल रहा है, सेम एज इट इज ये। अब देखो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, वो निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया, वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया, कुछ नहीं, ओनली 1। तो ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गए और हमारे ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा टफ था, बल्कि अगर आप इसको खुद वीडियो को पॉज करके एक स्टेप समझोगे तो आपको ईजी लगेगा। चाहे आप स्टार्टिंग से ही वाई डैश वाई डबल डैश यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको नोट कर लीजिए, साथ में इनके आंसर प्रोवाइड है। फिर आपने इक्वेशन देखनी है कि जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है फैमिली ऑफ कर्व्स की वो आ रही है सेम या आपकी कोई मिस्टेक है। तो आपको इसके लिए फैमिली ऑफ कर्व का जानना बहुत ज़रूरी है। सर्कल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो पैराबोलास, एलिप्स, कोई भी, तो उसके लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसको इजीली से देख लेना। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।